वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डेंटल स्टोरीज। आज जो पेशेंट आए हैं उनके अपर राइट सेकंड प्रीमोलर में कैरियस डिफेक्ट है जो कि काफ़ी डीप गया हुआ है। एक्सरे और चेक करने पे पता चला कि वो उनके नीचे भी जा रहा है, तो उसको पूरा रिपेयर करना पड़ेगा और रूट कैनाल करे बिना वो ठीक नहीं हो सकता। तो रूट कैनाल किया जाएगा और उसको रिपेयर किया जाएगा ताकि उस रूट कैनाल करने के टाइम पर हम जो है सलाइवा कॉन्टामिनेशन को बचा पाएँ और रबर डैम से प्रॉपर आइसोलेशन हमें मिल सके। पूरी कैरीज यहाँ पे हमने हटा दी है टूथ पर से। जिंजवेक्टमी हुई है, बोन थोड़ी सी कंटूर किया गया है, बोन कटिंग करी गई है और प्रॉपर आइसोलेशन में जो है ये बेस एक तैयार हो गया है। अब हमको फिलिंग करके ये वॉल बिल्डअप करनी है ताकि जो है प्रॉपर आइसोलेशन में हम आरसीटी कर सकें, और एक बैरियर यूज़ किया गया है ताकि हम कैनाल्स को प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे वॉल बिल्डअप हो चुकी है और रबर डैम हमने प्लेस कर दिया है, क्योंकि रबर डैम के बिना आरसीटी नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रबर डैम प्लेस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ रबर डैम के अंदर हमने आरसीटी स्टार्ट कर दी है। चेम्बर ओपन था, जो वॉल हमने बनाई थी उसको अंदर से थोड़ा फाइन और कर रहे हैं ताकि प्रॉपरली जो है कैनाल्स में वर्क किया जा सके। तो हल्का सा एरोटर से उसको स्मूथ आउट करने के बाद हम अपने आरसीटी स्टार्ट करेंगे। अब इनिशियल हैंड फाइल से हम अपना कैनाल्स को जो है नेगोशिएट कर रहे हैं। इनके में एक कैनाल तो ओपन थी प्रॉपरली, पर जो दूसरी कैनाल जो काफ़ी बार में मिली है वो उस समय एकदम भी दिखाई नहीं पड़ रही थी, तो उसको खोदने में थोड़ा टाइम भी हमको लग गया था। हैंड फाइल से प्रिपरेशन हो गई है 20 नंबर तक। अब हम जो है मोटर से प्रिपेयर कर रहे हैं। ये 24% की फ़ाइल है जिसको हम दोनों कैनाल इससे प्रिपेयर करेंगे। लेंथ अभी पूरी यहाँ पे हमको नहीं मिली थी, नीचे से थोड़ा सा कैनाल्स ब्लॉक थी, तो धीरे धीरे जब ओपन कर देंगे कैनाल्स को फिर वहाँ पे क्लीनिंग करेंगे तो आगे हम लेंथ पे और कटिंग कर पाएंगे और हम लेंथ की टिप तक या रूट की टिप तक पहुँच पाएंगे। ये अल्ट्रासोनिक स्केलर हम यूज़ कर रहे हैं कैनाल में। ये कैनाल्स में जो है मेडिकमेंट को अच्छे से पुश करता है, उनको क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है, और प्रॉपरली जो क्लीनिंग इफेक्ट जो आता है वो इससे ही आता है, इसके बिना नहीं आ सकता। मिरर में हम नोट करेंगे कैसे जो है मेडिकमेंट में जो हल्के हल्के बबल्स उठ रहे हैं ये एक्टिवेट हो रहा है अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से, क्या और कैविटेशन की वजह से। इसी को एक्टिवेट करने से जो है इसका क्लीनिंग इफेक्ट और बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस दवा का। तो अल्ट्रासोनिक एक्टिवेटर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है रूट कैनाल ट्रीटमेंट में। प्रॉपरली दोनों कैनाल को हम क्लीन करेंगे एक्टिवेटर से जो है मेडिकमेंट को एक्टिवेट करके, और उसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे अपनी लेंथ को वापस एपेक्स तक अचीव करने की, क्योंकि जैसे जैसे क्लीनिंग होती आती है कैनाल और ओपन होती है और हम उसको ज़्यादा रीच कर पाते हैं डीपर एपेक्स की तरफ। यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं हम डिजिटली और हम पूरी लेंथ पे पहुँच चुके हैं, 0 रीडिंग आ गई है। अब वापस से एपेक्स तक हम कैनाल को प्रिपेयर करेंगे ताकि हम वापस से जो है मेडिकमेंट डाल सकें और पूरी कैनाल को क्लीन कर सकें अप टिल द एपेक्स जहाँ तक हमको रिक्वायरमेंट है। अब हम नॉर्मल सलाइन से वॉश करके जितनी भी डेब्रिस अंदर इकट्ठी हुई होगी कटिंग करने के दौरान उसको क्लीन करेंगे। ये बार बार हमें करना पड़ता है ताकि डेब्रिस ब्लॉक ना हो, वरना कैनाल ब्लॉक हो जाएगी और हम प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाएंगे, डिसइंफेक्ट नहीं कर पाएंगे कैनाल को।
ये हम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कैनाल मिल गई हैं, इनको प्रॉपरली क्लीन करके प्रिपेयर कर दिया गया है और अब ये पैक करने के लिए तैयार हैं। इनको हम क्लोज़ कर देंगे। अब ये बायोसेरेमिक सीलर की हम टिप को लेंथ तक ले जाने के लिए नाप रहे हैं कि कहाँ तक जा रही है और हमें कहाँ तक रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद सीलर हम कैनाल में इंजेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं सीलर जो है कैनाल में डालने के लिए हम टिप हमने कैनाल में पुश करी और अब सीलर जो है धीरे धीरे करके हम इसको अंदर कैनाल के पुश कर देंगे। ये देखिए सीलर गया है अंदर और कैनाल को प्रॉपरली सील करेंगे, सीलर से अच्छे से फिल कर देंगे जब तक वो कि ऊपर से ऑरिफिस से कैनाल की निकलता हुआ ना दिखाई पड़े। ये कैनाल में देखिए सीलर आने लग गया है और अब सेम प्रोसेस से हम दूसरी कैनाल में भी सीलर को फिल करेंगे। इसके बाद जीपी को जो है सीलर में कोट करके हम कैनाल में अंदर इंसर्ट करेंगे और उससे पैक करेंगे। ये जीपी को जो है हम कैनाल के अंदर डाल लें। यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि दोनों कैनाल नीचे जा कर के, ऊपर से तो सेपरेटली खुली हुई हैं पर नीचे जा कर के ज्वाइन हो रही है और फिर एक कैनाल बन के एपेक्स पे पहुँच रही है। तो दोनों जीपी वहाँ बीच में जा कर के मिल जाएंगी। तो हमको एक जीपी को वापस एडजस्ट करना पड़ेगा उस लेंथ तक, क्योंकि वो टिल लेंथ नहीं जा पाएगी, केवल एक ही जीपी टिल लेंथ जाएगी। ये आरसीटी वॉर्म वर्टिकल नहीं है, ये इस प्रोसेस को कहा जाता है कोल्ड लेटरल कॉम्पैक्शन। क्योंकि बायोसेरेमिक सीलर यूज़ किया गया तो हल्का सा हम हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करके उसको अच्छे से कैनाल को कोट कर सकते हैं और लेटरल कैनाल्स को भी हम इस प्रोसेस से फिल कर सकते हैं, जो कि वॉर्म वर्टिकल ऑब्चुरेशन से जनरली अचीव होता है। अब हम यहाँ पर एक हीटेड इंस्ट्रूमेंट से एकदम ऑरिफिस की ओपनिंग पर से जीपी को कट कर रहे हैं। जीपी का पडल नहीं बनना चाहिए, ये नहीं कि जीपी खट्टी हो गई चेंबर में, वो बाद में आरसीटी फेल होने का बहुत बड़ा कॉज होता है। बहुत नीटली जीपी को कट करना होता है एकदम ऑरिफिस से कैनाल की, और वहाँ पे टाइटली पैक करना होता है ताकि कुछ भी बैक्टीरिया, जर्म्स, इन्फेक्शन वहाँ वापस ना जा सके। अब प्रॉपरली हम जो है जीपी को ऑरिफिस पे सील कर रहे हैं अच्छे से कंप्रेस करके, ताकि वहाँ पे कोई भी लीक ना रह जाए। यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो है एकदम भी कैनाल की ओपनिंग नहीं दिख रही थी, फिर कैनाल प्रिपेयर करने के बाद ये जो राइट इमेज है यहाँ पे 2 येलो कलर की जीपी पड़ी हुई दिख रही हैं जो एकदम ऑरिफिस पे प्रॉपरली सील्ड हैं और चेम्बर एकदम क्लीन है। यहाँ पे ये एक्सरे हम देख सकते हैं, दोनों कैनाल वाइट लाइन से डिनोट हो रही है, एक्सरे में पूरी तरह से फिल है और बीच में भी लेटरल कैनाल्स अच्छे से फिल हो गई हैं। ये कैनाल तब तक अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती जब तक कि सारे प्रोटोकॉल्स, रबर डैम वगैरह यूज़ ना किया जाए, तभी इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं अचीवेबल हैं। रबर डैम इज़ मस्ट। यहाँ पे दिख रहा है कि ये रूट की टिप है जहाँ पे दोनों कैनाल मिल रही हैं और उसके बाद एक कैनाल फॉर्म होकर के रूट की टिप तक जा रही है। तो प्रॉपरली अच्छी आरसीटी हमने अचीव करी है बिकॉज ऑफ रबर डैम आइसोलेशन, नो कॉन्टेमिनेशन, नो सलाइवा इन्वॉल्वमेंट। रबर डैम के बिना आरसीटी नहीं हो सकती। रबर डैम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक आरसीटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर से नेक्स्ट एपिसोड में किसी की स्माइल सही करेंगे, किसी और दांत को हम सेव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।